हेलो दोस्तों। तो कैसे हो सब लोग। स्वागत है और एक वाहियात वीडियो के साथ। तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं और आज 2019 का जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 7 है। तो जिन लोगों को नहीं पता, मैं हूँ नीलव मल्लिक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, जस्ट अ ग्रेजुएट। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के। तो 2020 का क्वेश्चंस तक हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। आज हमें 2019 वाले करना है। 19 वाले में टोटल 8 क्वेश्चंस आए थे। ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, वीडियो बहुत ही छोटा होगा। तो ये वीडियो खत्म हो जाएगा जल्दी जल्दी। और जैसे मैं हर एक लेक्चर के पहले बता देता हूँ कि ये वीडियो किस किस को देखना है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चों अभी 2000 तुम्हारे पास 2026 में जेई मेंस के लिए अप्रैल अटेम्प्ट या फिर जनवरी अटेम्प्ट देने लग जाएगा, उनके लिए तो ऑब्वियसली है। और 2027 के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर तो उसके लिए तो मतलब उन लोगों ने अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के रखा है तो इट्स वेल एंड गुड। तो वो लोग ये वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो मैं हर एक वीडियो के साथ साथ उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट छुपे हैं वो बताते जाऊंगा, उसका कोई इशू नहीं होगा। बट द मेन फैक्ट इज कि तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नॉर्मल वेबसाइट से भी कर सकते थे। बट मगर इधर करने का एक बेनिफिट होता है कि तुम लोग जैसे सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन ऐसे करो तो सही होगा या फिर दूसरे तरीके से करो तो सही होगा, वो सब करने के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि तुम्हारा सोचने का तरीका सही है कि नहीं है, वो देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो बिना बात किए डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, उधर ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा। क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है करना। इतना मोटिवेशन तो तुम लोगों के पास है कि कुछ भी हो जाए, मतलब क्वेश्चन 4 के ही आओगे। तो पहला क्वेश्चन, आज क्वेश्चन नंबर 133 तक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 134 से स्टार्ट करना है। क्या बोला है कि 2 पाई एंड सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग। अब O2 प्लस के लिए बोला है। अब देखो, 2 पाई एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड बोला है ना, तो मेरे पास क्या बोला है कि 2 पाई बॉन्ड्स होगा, दो पाई बॉन्ड से, और मेरे पास क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, एक सिग्मा बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सॉरी एक सिग्मा हाफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इसका 2.5 आ जाएगा ना। बॉन्ड ऑर्डर इसका 2.5 आ जाएगा। अब ऑप्शन एलिमिनेशन से सोच लो ना कि टू, जब ऑप्शन एलिमिनेशन में बॉन्ड ऑर्डर 2.5 की कितने कितने एलिमेंट्स का इधर 2.5 एक्चुअली में बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। तो O2 प्लस का देखे, मैंने क्या बोला था, कभी कुछ भी ढंग से करना है तो तुम्हें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या करना होता है कि इलेक्ट्रॉन काउंट निकाल लो। ऑक्सीजन प्लस का इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होगा, 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आएगा। नाइट्रोजन के लिए 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाएगा। ऑक्सीजन के लिए 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आएगा। और नाइट्रोजन प्लस के लिए क्या आ जाएगा, 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाएगा, 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब मैंने एक ग्राफ बनाने बोला था, एक ग्राफ याद करने बोला था। वो ग्राफ से तुम्हारे पास सब कुछ हो रहा है। मैं अगर एक ग्राफ ड्रॉ कर लूं, ये तुम्हारे पास एक ट्रायंगल वाला ग्राफ ड्रॉ करना है। इधर मेरा पिक्चर है, मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ। एक सेकेंड। हाँ, इसको कंट्रोल से। हम्म, तो तुम्हारे पास मैंने क्या बोला था, इधर तुम्हारे पास क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा, और इधर तुम्हारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और सबसे हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका रहता है, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए रहता है। 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो कि नाइट्रोजन के लिए होता है। नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन प्लस कुछ भी बोल दो, सॉरी O2 प्लस, ऐसे सिस्टम्स के लिए होता है जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम रहेगा। तो मैंने जब O2 प्लस के लिए बात किया, O2 प्लस का 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और 14 से इधर तुम्हारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इधर 1 आएगा, और इधर तुम्हारे पास बॉन्ड ऑर्डर 2 रहेगा। वो मैंने बोला था कि एक इलेक्ट्रॉन का चेंज इन वन इलेक्ट्रॉन का चेंज में बॉन्ड ऑर्डर का कितना फर्क पड़ता है, बॉन्ड ऑर्डर का 0.5 का फर्क पड़ता है। तो 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से तुम 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की तरफ जा रहे हो, तो इधर आएगा तुम्हारे को 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2.5। तो इधर से तुम्हारे पास घटता रहेगा। इधर बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारे पास क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 3 है। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 से 0.5 घटाओगे तो 2.5 आएगा, सीधी बात है। इसके बाद तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 2.5 आएगा।
जाएगा। अब 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए देखो, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 3.0, तो ये तो तुम्हारा ऑप्शन में नहीं होगा। फिर ऑक्सीजन के लिए 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए तुम्हारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए तो नहीं होगा। और 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोला है, तो 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम इस साइड आएगा, तो इसका भी तुम्हारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाएगा 2.5, क्योंकि ये दोनों तुम्हारे पास सेम लाइन पे प्रेजेंट है, ये दोनों सेम लाइन पे प्रेजेंट है, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, इसका भी बॉन्ड ऑक्सीजन का तुम्हारे पास बॉन्ड ऑर्डर तो 2.0 था ही, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2.0, मगर इस केस के लिए भी तुम्हारे पास 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए 2.5 होगा। तो ए और डी, ऑप्शन नंबर बी और सी तो खत्म हो गया। अब देखो इस छोटे से के लिए तुम्हें अब ये क्वेश्चन के टू पाई एंड हाफ सिग्मा वन निकालने के लिए तुम्हारे पास क्या निकालना पड़ेगा, तुम्हें पड़ेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो, मैं बनाता हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, जस्ट अ सेकंड। किस किस के लिए बनाना है, नाइट्रोजन प्लस के लिए बनाना है और ऑक्सीजन प्लस के लिए बनाना है। तो नाइट्रोजन प्लस जिसमें क्या है 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और O2 प्लस में बनाना है जिसमें भी प्रेजेंट है 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब ध्यान से याद रखो कि तुम्हारे पास जो नाइट्रोजन स्पीसीज है, नाइट्रोजन स्पीसीज के लिए दोनों 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, बट ये जो नाइट्रोजन प्लस है ये जाएगा तुम्हारे पास sp मिक्सिंग, इसमें क्या होगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन से तो इसमें sp मिक्सिंग होगा, ये ऑक्सीजन प्लस है, इसमें क्या है 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसमें तुम्हारे पास sp मिक्सिंग पॉसिबल नहीं होगा, इसमें sp मिक्सिंग पॉसिबल नहीं होगा। अगर sp मिक्सिंग होता है तो बेसिकली तुम्हारे पास नीचे क्या रहता है, नीचे सिग्मा 1s रहता है, उसके ऊपर कौन रहता है सिग्मा स्टार 1s, उसके ऊपर कौन रहता है सिग्मा 2s, उसके ऊपर कौन रहता है सिग्मा स्टार 2s, इस पे तो कोई दिक्कत नहीं होता। अब जिसमें sp मिक्सिंग होता है उसके इधर क्या आता है पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई आ जाएगा, इतना क्लियर है। उसके ऊपर कौन रहेगा सिग्मा टू पी जेड रहेगा, उन दोनों के ऊपर क्या रहेगा सिग्मा स्टार टू पी एक्स इक्वल टू सिग्मा स्टार टू पी वाई, यही रहेगा, और सबसे ऊपर क्या रहेगा सिग्मा स्टार टू पी जेड रहेगा। और अगर तुम्हारे पास sp मिक्सिंग नहीं हो रहा है, तो तुम्हारे पास इधर सबसे नीचे कौन रहता है, इसको भी ब्लैक से दिखा देता हूँ। सबसे नीचे तुम्हारे पास सिग्मा 1s, इधर भी सिग्मा स्टार 1s, इधर सिग्मा 2s, इधर तुम्हारे पास क्या रहेगा सिग्मा स्टार 2s रहेगा, और उसके उन दोनों के सॉरी उसके ऊपर क्या रहेगा, उसके ऊपर तुम्हारे पास रहेगा सिग्मा टू पी जेड, और उन दोनों के ऊपर क्या रहेगा पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई रहेगा, इतना क्लियर है। पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई रहेगा, उसके ऊपर तुम्हारे पास फिर पाई स्टार टू पी एक्स इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई, और लास्ट में उसके ऊपर क्या रहेगा सिग्मा स्टार टू पी जेड, इतना क्लियर है। अब देखो 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ड्रॉ करो, 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जब इसमें फिल करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो तुम्हारे पास एक सिग्मा टू पीजेड में आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है सिग्मा टू पीजेड में, एक इलेक्ट्रॉन आया मेरे पास सिग्मा टू पीजेड में, और इसमें 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इसमें 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में फिल करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15, तो तुम्हारे पास सॉरी 8 हो गया, 9 10 11 12 13 14, और इधर 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा। तो तुम्हारे पास जो होमो होगा ये सिग्मा टू पीजेड होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इसका भी सोमो क्या होगा पाई स्टार टू पीजेड, पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी आई। अब देखो ये जो है ये तुम्हारे पास इजिली कैंसिल आउट हो जाता है, इसमें इस केस के लिए एबीओ में 4 इलेक्ट्रॉन, एक दो एक सेकंड, हाँ 1 2 3 4 एबीओ में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बीएमओ में भी 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास इन चारों के लिए तुम्हारे पास कोई बॉन्ड ऑर्डर नहीं आता। इस इधर एक में अगर लाइन खींच दूं तो इसके लिए मेरे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके लिए मेरे पास कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरे पास जो भी फर्क पड़ रहा है किसके लिए पड़ रहा है, उसके ऊपर जो भी है उसके ऊपर कौन कौन है सिग्मा स्टार सिग्मा टू पीजेड और सिग्मा टू पी वाई। इधर ये तीनों क्या है, तीनों ही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तीनों अगर बीएमओ में प्रेजेंट है तो तुम्हारे पास इसके इसके पाई है, तो इधर दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके एक पाई बॉन्ड, दूसरा मिलके दोनों पाई बॉन्ड, तो तुम्हारे पास बीएमओ में 2 पाई बॉन्ड आ रहा है, 2 पाई बॉन्ड आ गए, और किस किस के लिए आएगा 2 पाई बॉन्ड, एक आएगा पाई टू पी एक्स के लिए, दूसरा क्या आएगा पाई टू पी वाई के लिए, क्योंकि दोनों में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और दूसरा तुम्हारे पास क्या आ रहा है हाफ सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, हाफ सिग्मा बॉन्ड क्यों आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास और एक सिग्मा टू पी जेड है, सिग्मा टू पी जेड में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि तुम्हारे पास हाफ सिग्मा बॉन्ड में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, इतना क्लियर है। अब इधर क्वेश्चन में आओ, इस क्वेश्चन में इसमें क्या बोला है कि
ऑक्सीजन प्लस O2 प्लस में जब मेरे पास किसके था 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या हो जाएगा, इधर देखो सिग्मा 2 pz है, सिग्मा 2 pz, सिग्मा 2 py, पाई 2 py, ये सबके साथ किस में प्रेजेंट है, सबके साथ बीएमओ में प्रेजेंट है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और ये सबके साथ किस में प्रेजेंट है, एबीएमओ में प्रेजेंट है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो बीएमओ में प्रेजेंट है, बीएमओ में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, इसके वजह से 3 आ रहा है, क्योंकि पाई और तुम्हारे पास बॉन्ड ऑर्डर 3, और इसके वजह से एबीएमओ के लिए बॉन्ड ऑर्डर इसके लिए क्या आ जाएगा, 0.-5 आ जाएगा। तो मिल के तुम्हारे पास बॉन्ड ऑर्डर 2.5 बनाएगा। इस बॉन्ड ऑर्डर 2.5 में अगर मैं सिग्मा बॉन्ड की बात करूं, तो सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो कि सिग्मा 2pz2 है। तो इसके लिए तुम्हारे पास 1 सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा, 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा। और तुम्हारे पास क्या आ रहा है, और उसके साथ साथ पाई में कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब 1.5 आ जाएगा तुम्हारे पास, 1.5 पाई बॉन्ड आ जाएगा, 1.5 पाई बॉन्ड आएगा। तो तुम्हारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या हो जाएगा, पाई 2 2p x पाई स्क्वायर 2py, और तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा स्टार 2p x, इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो। ठीक है, इतना क्लियर है। और सिग्मा वाला तो बोल ही दिया, सिग्मा वाला किसके वजह से आ रहा है, पाई 2pz के वजह से आ रहा है, इतना क्लियर है। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास जो आ रहा है, इसमें मेरा पिक्चर्स की वजह से दिख नहीं रहा है, अब शायद दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं, बेटर रहेगा। जस्ट अ सेकंड। अच्छा, ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो देखो इसमें मैं पीडीएफ भेज दूंगा, इसका पीडीएफ से देख लेना। तो अल्टीमेटली मेरे पास अल्टीमेटली ऑप्शंस क्या आ रहा है, ऑक्सीजन प्लस के लिए तो नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली मेरा ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन मेरे पास डी आ गया। ठीक है, इतना क्लियर है। तो 2 पाई एंड हाफ सिग्मा 1 किस में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्लस के लिए प्रेजेंट है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू Li2 प्लस एंड Li2 माइनस। सेम चीज ये वाले जो क्वेश्चन है ना, 2019 वाला जो जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया। तो ये एमओटी के सवाल में Li2 प्लस मतलब तुम्हारे पास कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और Li2 माइनस मतलब तुम्हारे पास कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है। अब इन दोनों के लिए करने के लिए तुम्हें सीधी बात है क्या करना है, इन दोनों का 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मैं वही सेम वाला ग्राफ इधर इधर खींच लेता हूँ। जस्ट सेकंड, इधर मैं इसको कॉपी करके ले लेता हूँ। इधर भी इसका काम आ जाएगा। हाँ, हाँ, इस केस के लिए देखो, इस केस के लिए क्या बोला है कि तुम्हारे पास बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारे पास 1 हो रहा है। अब जब बॉन्ड ऑर्डर 1 और इधर तुम्हारे पास 0 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, और इधर तुम्हारे पास 2, इधर तुम्हारे पास 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इधर तुम्हारे पास 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और 6 इलेक्ट्रॉन से ये 14 तक जाएगा, और इधर तक आते-आते 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक वैलिड है ये कहानी। अब Li2 प्लस में, Li2 प्लस सिस्टम में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है, मतलब इस ये 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है, और ये 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो तुम्हारे पास 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो या फिर 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, दोनों के केस के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारे पास 0.5 आ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर अगर 0.5 है, तो तुम सीधी सी बताओ कि कोई दूसरे कंपाउंड्स के अंदर अगर कोई बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, उसका मतलब if bond order is in positive value, पॉजिटिव वैल्यू, मुझे क्या पता है कि एन बी माइनस एन ए, जो कि बॉन्ड ऑर्डर का बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू एन बी माइनस एन ए माइनस 2 होता है। अब बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास अगर पॉजिटिव में आ गया, तो सीधी बात है एन बी माइनस एन ए बाई 2 भी मेरे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। अगर पॉजिटिव में आ गया तो एन बी ग्रेटर देन एन ए हो जाएगा ना। सीधी बात है एन बी माइनस एन ए, तुम उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कुछ भी कर लो, इधर से सीधी बात है एन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एन ए आ रहा है। इतना क्लियर है। अगर ऐसा हो रहा है, तो इधर बॉन्ड ऑर्डर 0.5 भी है ना, तो ऐसे भी कर लो, एन बी माइनस एन ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो एन बी इक्वल टू
वन प्लस Na हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन तो एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा ही होगा, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, इसलिए तो तुम्हारे पास बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आ रहा है। अगर तुम्हारे पास बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आ रहा है, सो द कंपाउंड मस्ट एग्जिस्ट, so the bond between the two atoms between the two atoms must must exist। तो इसके रीजन से एग्जिस्ट कर रहा है, और एग्जिस्ट अगर कर रहा है तो Li2 प्लस और Li2 माइनस बोथ आर स्टेबल, या फिर बोथ आर तुम्हारे पास क्या बोल दूंगा, बोथ एग्जिस्ट कर रहा है तो Li2 प्लस, सॉरी 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 सॉरी, किसमें, हाँ, तो Li बोथ आर स्टेबल बन जाएगा। इतना क्लियर है, बोथ तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, बोथ आर स्टेबल बन जाएगा। तो इतना क्वेश्चन नंबर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 135 क्वेश्चन नंबर हो गया। इसके बाद चलते हैं 136 क्वेश्चन में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड एंड द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर हैज चेंज्ड टू डायमैग्नेटिक कैरेक्टर। याद रखना, मेरे पास अगर कभी भी पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्वेश्चन का पूछना आया, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर के क्वेश्चन पूछना है, तो पैरामैग्नेटिज्म के लिए तुम्हारे पास क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म के लिए तुम्हारे पास कभी भी ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम आया, या फिर तुम्हारे पास क्या आया, 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, या फिर 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आया, ये सब केसेस के लिए, मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, या फिर 10 इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए मेरे पास पैरामैग्नेटिज्म आ जाएगा। और डायामैग्नेटिक कैरेक्टर देखने के लिए हमें क्या करना है, डायामैग्नेटिक कैरेक्टर देखने के लिए मेरे पास कभी भी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, एक्सक्लूडिंग 10 एंड 16, एक्सक्लूडिंग 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इन सब केसेस के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज एंड द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर हैज चेंज टू डायमैग्नेटिक। तो तुम्हारे पास बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज किस किस के लिए हो रहा है, वो पहले देख लेते हैं। अब देखो, सबके लिए मैंने क्या बोला हूँ, सबसे पहले काम क्या करना है, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। एनओ के लिए तुम्हारे पास 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, और एनओ प्लस के लिए तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। नाइट्रोजन के लिए तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम इनटू प्लस में तुम्हारे पास 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ गया। अब ऑक्सीजन प्लस के लिए क्या, ऑक्सीजन के लिए, दोनों ऑक्सीजन के लिए 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। अब O2 प्लस मतलब तुम्हारे पास 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, O2 माइनस तुम्हारे पास मतलब 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ गया। इतना क्लियर है, इतना अगर क्लियर है तो हम लोग देखते हैं कि इसमें होता क्या है। अब बॉन्ड ऑर्डर किस किस केसेस में इंक्रीज किया है ये पहले देख लो, वही सेम करना है। इसको कॉपी कर लेता हूँ इधर, इसको अगर इसको अगर पेस्ट करो, कंट्रोल, हाँ पेस्ट हो जाता है। चलो ये हो गया। ठीक है, इसमें इसमें होने में दिक्कत आ रहा है। देखो, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने क्या बोला, तुम्हारे पास अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से पहले 15 से 14 जा रहा है, 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जा रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, तो ये तो हो सकता है। 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जा रहा है, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं होगा, इसका ये तो कैंसिल आउट हो गया। और 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जा रहा है, 16 से 15 जा रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है। फिर 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जा रहा है, तो ये भी बॉन्ड ऑर्डर इसका घटेगा। ठीक है, ग्राफ से देखो ये दोनों एलिमिनेशन तो पहले ही कट रहा है। उसके बाद बोला है कि बॉन्ड ऑर्डर इनके अंदर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर हैज चेंज टू डायमैग्नेटिक कैरेक्टर। इसके लिए बाद में डायमैग्नेटिक कैरेक्टर आना चाहिए, पहले पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर था। ये तुम्हारे पास जो O2 प्लस बना, ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, ये तुम्हारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा क्योंकि इसके पास क्या है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है। तो ये पहले ऑक्सीजन क्या था, ऑक्सीजन तुम्हारे पास, ऑक्सीजन भी पैरामैग्नेटिक था, ऑक्सीजन भी तुम्हारे पास पैरामैग्नेटिक था ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू, मैंने बोला ना 10 ऑक्सीजन 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को तुमने क्या करोगे, पैरामैग्नेटिक में कंसीडर करोगे ना, पैरामैग्नेटिक ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, और ऑक्सीजन प्लस में पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, तो इसमें डायमैग्नेटिक कैरेक्टर में तो कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अब एनओ से एनओ प्लस, एनओ में तुम्हारे पास 15 से 14 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब क्या होता है, डायमैग्नेटिक, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इतना है
एक तो पक्का रहेगा, तो ये डायमैग्नेटिक सिस्टम करेगा। और NO प्लस के लिए तुम्हारे पास कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जो कि तुम्हारे पास सिमिलर टू नाइट्रोजन के साथ सिमिलर होगा। और ये क्या आ जाएगा? डायमैग्नेटिक कैरेक्टर बन जाएगा। इसके 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 साथ क्या बन जाएगा? ये डायमैग्नेटिक कैरेक्टर बन जाएगा। ठीक है, इतना मुझे लगता है इतना क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 136 तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 137 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 में क्या पूछा है? The correct statement about ICl5 and ICl4 minus is ICl5 and ICl4 minus के लिए क्या बोला है? देखो आयोडीन और तुम्हारे पास क्लोरीन है, 5 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन। अब देखो ICl5 में आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 क्लोरीन ने ले दो अभी भी बच रहा है ना, तो तुम्हारे पास 5 बॉन्ड पेयर और एक तुम्हारे पास लोन पेयर बच रहा है। तो 5 बॉन्ड पेयर तो तुम्हारे पास 6 हो गया, तो स्टेरिक नंबर 6 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो गया। तो इधर तुम्हारे पास 5 क्लोरीन है और एक तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? एक तुम्हारे पास लोन पेयर बच रहा है, मतलब तुम्हारे पास इधर एक स्क्वायर है और इधर एक पिरामिड बन जाएगा। और इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर पिरामिडल बोल देंगे, स्क्वायर पिरामिडल बोल देंगे। ICl5 को स्क्वायर पिरामिडल बोल देंगे, ICl5 स्क्वायर पिरामिडल इसका शेप हो जाएगा, इसका शेप हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब उसके बाद ICl4 माइनस का अगर बोलूं, ICl4 माइनस में देखो, जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो आयोडीन के ऊपर आएगा। आयोडीन के ऊपर आएगा तो आयोडीन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? अभी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 4 तो क्लोरीन ले लिया ना, तो आयोडीन के साथ एक क्लोरीन इधर, 2 क्लोरीन इधर, 3 क्लोरीन इधर, 4 क्लोरीन इधर आ गया। तुम्हारे पास 2 लोन पेयर बच रहा है, क्योंकि अभी 8 इलेक्ट्रॉन है उसके पास। 8 इलेक्ट्रॉन है तो तुम्हें मुझे बताओ ये कि इधर इन लोगों ने जब 4 क्लोरीन ले लिया, तो 4 क्लोरीन ले लिया, तो इसका शेप क्या हो जाएगा? इसका शेप तुम्हारे पास स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। इसका शेप तुम्हारे पास स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, इसका शेप हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? तो इस केस के लिए क्वेश्चन नंबर 137 के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? ICl5 इन स्क्वायर पिरामिडल एंड ICl4 माइनस इज स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, क्योंकि ICl और दोनों के केसेस के लिए, इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है? sp3d2। इसके लिए भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d2। ठीक है, इतना क्लियर है? तो दोनों के केसेस के लिए तुम्हारे पास हाइब्रिडाइजेशन सेम ही रह रहा है, sp3d2। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि which of the following ion that has sp3d2 hybridization for the central atom? sp3d2 hybridization, एक सेकंड, पहला क्वेश्चन का ऑप्शन क्या था? इसके लिए डी था। which one ion that has sp3d hybridization on the central atom? ICl4 माइनस, ICl2 माइनस, IF6 माइनस, BrF2 माइनस। इन चारों का मैंने बोला हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? तुम सीधी बात है स्ट्रक्चर्स निकाल लो। अगर स्ट्रक्चर्स निकालना तुम्हारे पास आ रहा है तो सब कुछ करना आ जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स निकालने की कोशिश करो इन चारों के केसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 138 में क्या बोला है? द आयन दैट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ऑन द सेंट्रल एटम। अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सीधी बात है स्ट्रक्चर्स निकाल लो। ICl4 माइनस, अभी ड्रॉ किया ICl4 माइनस, आयोडीन, इधर क्लोरीन रहेगा, इधर क्लोरीन रहेगा, इधर क्लोरीन रहेगा, और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर जाएगा? आयोडीन के ऊपर। आयोडीन के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो तुम्हारे पास एक लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा लोन पेयर इधर एग्जिस्ट कर रहा है। तो तुम्हारे पास हाइब्रिडाइजेशन, इसका शेप क्या हो जाएगा? देखो, एक तो तुम्हारे पास प्लेनर हो जाएगा, इसका शेप मेरे पास क्या आ रहा है? ICl4 माइनस के लिए इसका स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, जो कि हम लोग का ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ICl2 माइनस, ICl2 माइनस के लिए अगर बात करें, इसका भी ये ICl4 माइनस हो गया। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इधर से तो ICl4 माइनस हो ही रहा है। ICl2 की बात करें तो आयोडीन के पास और एक इलेक्ट्रॉन आया, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन में से तो एक क्लोरीन ने ले लिया, दूसरा क्लोरीन ने ले लिया। अभी उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचा है। 6 इलेक्ट्रॉन में एक लोन पेयर इधर, दूसरा लोन पेयर इधर, तीसरा लोन पेयर इधर। लास्ट वाला लोन पेयर थोड़ा अजीब हो गया, या लोन पेयर जैसे दिखना भी चाहिए ना। तो इधर, हाँ, तो इधर एक लोन पेयर इधर, दूसरा लोन पेयर इधर, तीसरा लोन पेयर इधर। तो इधर तीनों तुम्हारे पास किस में प्रेजेंट है? तुम्हारे तीनों पास इक्वेटोरियल पोजीशन में प्रेजेंट है। तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट है। अगर तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन में प्रेजेंट है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये तुम्हारे पास लीनियर हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इसका लीनियर हो जाएगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करूँ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d हो जाएगा। तीनों इक्वेटोरियल में प्रेजेंट है लोन पेयर, जो कि sp2 डोनेट करेगा। और जो क्लोरीन क्लोरीन प्रेजेंट है, ये दोनों किस में प्रेजेंट है? एक्सियल में प्रेजेंट है। ये भी एक्सियल में प्रेजेंट है, एक्सियल पोजीशन में प्रेजेंट है। इतना क्लियर है? इतना अगर क्लियर हो गया, इसके बाद मेरे पास क्या, ICl2 माइनस का तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो कि पूछा है sp3d2, तो ये तो नहीं होगा।
आई एफ सिक्स माइनस के लिए आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, 9 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 तुम्हारे पास ये ले रहा है, और तुम्हारे पास एक क्या रहेगा, एक लोन पेयर रहेगा। तो आई एफ सिक्स माइनस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आई एफ सिक्स में अब देखो सोच के बताओ, तुम्हारे पास ये पेंटागोनल पिरामिडल हो जाएगा, मतलब मैं 7 को दो, मतलब 6 फ्लोरीन और एक लोन पेयर करूँ, क्योंकि और या फिर तुम्हारे पास जो लोन पेयर आएगा ये तुम्हारे पास नॉन नॉन स्टीरियोकेमिकली नॉन एक्टिव, इसके लिए इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा याद रखना है। तो आई एफ सिक्स माइनस का जो स्ट्रक्चर होगा इस, तो तुम्हारे पास आई एफ सिक्स माइनस को जो स्ट्रक्चर आएगा वो तुम्हारे पास डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा। तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल आएगा तो तुम्हारे पास इधर एक फ्लोरीन रहेगा, पहले सिंपली जैसे ऑक्टाहेड्रल बनाते हो ऐसे ऑक्टाहेड्रल बना लो। आयोडीन के साथ साथ 6 फ्लोरीन कनेक्टेड रह रहा है, 6 फ्लोरीन अगर कनेक्टेड हो रहा है और एक लोन पेयर कहाँ रहेगा, एक लोन पेयर ऐसे ही घूमता रहेगा, 6 फ्लोरीन तुम्हारे पास ऑलरेडी कनेक्टेड होगा। और एक तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, आई एफ सिक्स माइनस की बात करें तो इसका sp3d2 होगा, या फिर तुम्हारे पास कुछ दूसरा होगा। हाइब्रिडाइजेशन, आप लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में तो कनेक्ट करेंगे ना, तो sp3d3 हो जाएगा। भले ही इसका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगा, उसका क्या आएगा, ऑक्टाहेड्रल आएगा, मगर इसको ये लोन पेयर के वजह से इसका क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। इतना क्लियर है? इतना अगर मेरे पास क्लियर है तो आई एफ सिक्स माइनस के लिए मेरे पास डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल आ रहा है, और लास्ट में मेरे पास क्या है, बी आर एफ टू माइनस है, तो इसका भी sp3d3 हो गया ना। और लास्ट में मेरे पास Br F2 माइनस है, Br F2 माइनस है, तो ब्रोमीन है, ब्रोमीन के साथ साथ ब्रोमीन के ऊपर माइनस चार्ज आया तो ब्रोमीन में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 2 फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन में एक फ्लोरीन इधर, दूसरा फ्लोरीन इधर, तो 8 इलेक्ट्रॉन, अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो इधर एक लोन पेयर, इधर जाएगा एक लोन पेयर, इधर एक लोन पेयर जाएगा। तो इस केस के लिए अरे shit, भाई एक लोन पेयर इधर लगा दे, एक लोन पेयर इधर लगा दे, तो तुम्हारे पास तीनों लोन पेयर क्या आ जाएगा, ये इक्वेटोरियल पोजीशन में, ये इक्वेटोरियल पोजीशन में, ये इक्वेटोरियल पोजीशन में, तीनों लोन पेयर, एक लोन पेयर इधर, दूसरा लोन पेयर इधर, तीसरा लोन पेयर इधर, एक फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन में, दूसरा फ्लोरीन भी एक्सियल पोजीशन में। इसके लिए भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो ICl4 माइनस के लिए sp3d2, ICl2 माइनस के लिए तुम्हारे पास sp3d आ रहा है, Br F2 माइनस के लिए sp3d आ रहा है, IF6 माइनस के लिए sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ऑन द सेंट्रल एटम किसके लिए आएगा, तुम्हारे पास सिर्फ ICl2 माइनस का, सॉरी ICl4 माइनस के लिए आ रहा है। इतना क्लियर है? तो इसका तो क्लियर हो गया, ये ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 139, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 टू O2 माइनस द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन गोज टू द ऑर्बिटल। अब ऑक्सीजन के केस के लिए बोला है ना, अब इसके लिए तुम्हें चाहिए सिंपली एमओटी। सारे क्वेश्चन तो ट्रिक से नहीं पॉसिबल है ना। तो ऑक्सीजन के लिए तुम्हारे पास 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और O2 माइनस सिस्टम के लिए तुम्हारे पास 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के केस में तुम्हें पता है कि एसपी मिक्सिंग क्या होता है, एसपी मिक्सिंग होता ही नहीं है। अगर एसपी मिक्सिंग होता ही नहीं है तो तुम्हारे पास नीचे क्या रहेगा, सिग्मा 1s। ये ड्रॉ करने का कोई नेसेसिटी नहीं होता, सिग्मा 1s सिग्मा 2s, मगर फिर भी इधर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन चल रहा है तो कर ही देते हैं। सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद तुम्हारे पास क्या रहेगा, सिग्मा 2pz रहेगा, उसके ऊपर कौन रहेगा, पाई 2px रहेगा, इक्वल टू पाई 2py रहेगा, और उसके ऊपर भी क्या रहेगा तुम्हारे पास, सिग्मा स्टार 2p, सॉरी पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py रहेगा, और लास्ट में सबसे ऊपर क्या रहेगा, सिग्मा स्टार 2pz रहेगा। इतना क्लियर है? तो देखो 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से तुम्हें 17 इलेक्ट्रॉन बनाना है, तो इनका में इलेक्ट्रॉन ये तो पता है तुम्हारे पास, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक का मतलब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और ये 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये भी पैरामैग्नेटिक स्पीसीज शो करेगा। अब इस केस के लिए बताओ, इस केस के लिए तुम्हें क्या करना क्या है कि 16 से 17 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन फिल कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन का दोनों इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, एक इसमें प्रेजेंट है, एक पाई स्टार 2p(x)(1) और दूसरा किसमें प्रेजेंट है, पाई स्टार 2p(y)(1) में प्रेजेंट है। और अगर O2 माइनस में आया, O2 माइनस
माइनस में जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा वो किसी एक में ही आएगा, या फिर पाई स्टार टू पी एक्स में आएगा, या फिर पाई स्टार टू पी वाई में आएगा। तो मान लो इधर आया, तो इधर तुम्हारे पास जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन गोस टू द कौन सा ऑर्बिटल में जाएगा? मान लो पाई स्टार टू पी एक्स में 2 आया और पाई स्टार टू पी वाई में 1 ही रह जाएगा। तो पाई स्टार टू पी एक्स या फिर पाई स्टार टू पी वाई, तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी हो गया वन पेज, क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 140 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 में क्या बोला है? वी अमंग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबिलाइज्ड बाय एनायन फॉर्मेशन। एनायन फॉर्मेशन से मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? स्टेबिलाइज्ड हो रहा है। तो एनायन फॉर्मेशन से मॉलिक्यूल स्टेबिलाइज्ड हो रहा है, मतलब C2 से C2 माइनस, O2 से O2 माइनस, NO से NO माइनस, ऐसे ही कंपाउंड जा रहा है। एनायन फॉर्मेशन है ना, तो C2 से तुम्हारे पास C2 में कितना इलेक्ट्रॉन था? 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था। 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से वो किस में जा रहा है? इस ये जा रहा है C2 से C2 माइनस में जा रहा है। और एनायन कौन सा एनायन, ये तो कुछ नहीं बोला है ना, स्टेबिलाइज्ड बाय एनायन फॉर्मेशन। इसमें 1 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है या फिर 2 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ये सब भी कुछ मेंशन नहीं किया है। बस बोला है कि इसमें अगर एनायनिक स्पीशीज आए, एनायनिक स्पीशीज आने से वो मोर देन स्टेबिलाइज जाएगा। अब जनरल केसेस में हम लोग क्या मान के चलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन आया, तो C2 माइनस में तुम्हारे पास 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाएगा। अगर O2 से तुम इसके लिए अगर O2 से O2 में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आता है। 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से O2 माइनस में गया तो 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ गया। और उसके बाद NO से NO का कितना होता है? 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से NO माइनस में गए तो तुम्हारे पास 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाएगा। और ऑक्सीजन के केसेस में 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 16 इलेक्ट्रॉन से सिस्टम से तुम अगर O2 माइनस में जाओगे तो 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मिलोगे। अब सीधी बात है, तुम देखो, अब तुम्हें पता है ना, अगर तुम 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जाने की कोशिश कर रहे हो, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में गया, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से फिर 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में गए, तो इस केस के लिए तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से 14, मतलब तुम्हारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन काउंट बढ़ रहा है। और 14 से जब 20 तक जाओगे तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन काउंट बढ़ रहा है। तो C2 से C2 माइनस में जा रहे हो, तो 12 से 13 में जा रहे हो ना, तो ये इस सेगमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं 8 से 14 के बीच में। तो तुम्हारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है तो C2 से C2 माइनस गया, C2 में 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था। 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर था तो उस केस के लिए तुम्हारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? अगर उसी ग्राफ से चले, देखो सीधी बात है, तुम्हारे पास 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब बॉन्ड ऑर्डर 0। 10 इलेक्ट्रॉन हुआ तो तुम्हारे पास बॉन्ड ऑर्डर 1। 12 इलेक्ट्रॉन हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 हो रहा है। और 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। इतना क्लियर है? ऑक्सीजन के लिए 16 से 17, इधर 15 से 16, इधर 16 से 17, इन सारे केसेस के लिए, इन तीनों केसेस के लिए ये कौन सा सेगमेंट में लाई कर रहा है? ये तुम्हारे पास, अगर मैं बोल दूं ये कौन से सेगमेंट में लाई कर रहा है? ये 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बीच में लाई कर रहा है। अगर ये 14 से 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बीच में लाई कर रहा है, तो मुझे ये चीज बताओ, एक चीज तो इस इन सब के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है? बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारे पास डिक्रीज हो रहा है। अगर बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास डिक्रीज हुआ, इफ बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, इफ बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ मेरे पास क्या हो जाएगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ मेरे पास घट घट जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर डिक्रीज किया तो मेरे पास बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा? बॉन्ड एनर्जी मेरे पास, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगा। बॉन्ड एनर्जी अगर डिक्रीज किया तो तुम्हारे पास मैं क्या बोल सकता हूँ कि कंपाउंड का स्टेबिलिटी क्या होगा? कंपाउंड का स्टेबिलिटी घटेगा। मगर इसमें क्या बोला है? स्टेबिलाईज्ड होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलाईज होगा। तो ये किसके लिए होगा? ऑप्शन ए C2 के लिए होगा। C2 से C2 माइनस जाने पे तुम्हारे पास बॉन्ड ऑर्डर का क्या हो रहा है? बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीमेंट हो रहा है। इतना क्लियर है? इतना अगर क्लियर है, इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन में चल रहे, आज का लास्ट क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयन C2 से C2 माइनस, N2 से N2 माइनस, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन 2 माइनस और ऑक्सीजन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक एंड द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ? शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ बोला है तो हर एक केस के लिए वही सिंपल बॉन्ड, पहले बात तुम्हें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन काउंट निकाल लो। इलेक्ट्रॉन काउंट निकाल लो और निकाल लो कि डायमैग्नेटिक कैरेक्टर, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर कौन कौन है।
लास्ट टाइम के लिए बोल रहा हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ज्यादा ही डिस्कस कर लेते हैं। डायमैग्नेटिक कैरेक्टर कौन दिखाएगा? अगर मेरे पास कोई इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट हो। अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट हो और 10 और इलेक्ट्रॉन छोड़ के, एक्सेप्ट तुम्हारे पास 10 और इलेक्ट्रॉन काउंट छोड़ के। और मेरे पास पैरामैग्नेटिक कौन होता है? पैरामैग्नेटिक कौन होगा? पैरामैग्नेटिक मतलब मेरे पास अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिस्टम आया, अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया एंड 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाएगा। तो ऑक्सीजन के पास क्या है? ऑक्सीजन के पास 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। सो 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब ये डायमैग्नेटिक तो नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक हो गया। इंटू टू माइनस के केस में भी 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब ये पैरामैग्नेटिक हो गया। O2 2 के लिए 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब डायमैग्नेटिक। और इधर 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आया। तो दोनों के केसेस में ये दोनों तो पहले ही कट चुका है, क्योंकि ये दोनों क्या शो करेगा? पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। ये दोनों क्या शो करेगा? पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। अब इन दोनों के केसेस के लिए O2 2 और C2 2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, क्योंकि ये दोनों केसेस तुम्हारे पास क्या शो कर रहा है? ये दोनों केसेस डायमैग्नेटिक कैरेक्टर शो कर रहा है। अब O2 2 के लिए ध्यान से देखो, O2 2 के लिए तुम्हारे पास 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। मैंने क्या बोला था? 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ गया। 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा? हमेशा 3.0 रहेगा। और इधर चेंज कितना हुआ? 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक। तो चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेल्टा चेंज इन इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का चेंज आ गया। और एक एक का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, तो टोटल 2 का बॉन्ड ऑर्डर का चेंज। अब बॉन्ड ऑर्डर चेंज किस में मेजर करोगे? बॉन्ड ऑर्डर इजिकल टू क्या आ जाएगा? 3 - 2 इजिकल टू 1 आ जाएगा। तो O2 2 के लिए मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। और 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर 3.0 आ जाएगा। अब शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय बॉन्ड ऑर्डर होता है। ठीक है, हमेशा नहीं होता, याद रखना। तो बॉन्ड लेंथ तुम्हारे पास, बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा, बॉन्ड लेंथ छोटा होने के लिए बॉन्ड ऑर्डर को सबसे ज्यादा होना चाहिए। अब बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसके लिए हो रहा है? 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है, जो कि मेरे पास C2 2 है। C2 2 के लिए मेरे पास 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारे पास 3। तो तुम्हारे पास बॉन्ड लेंथ क्या आ जाएगा? बॉन्ड लेंथ विल बी शॉर्टेस्ट, बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट है। इतना क्लियर है? तो तुम्हारे पास इधर ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 141 तक इतना क्वेश्चन था। पेज, सॉरी, 2019 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन में इतना ही तुम्हारे पास क्वेश्चन प्रेजेंट था। सॉरी, जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तुम्हारे पास इतना ही क्वेश्चन मुझे मिला था। टोटल 8 क्वेश्चन मिला था। 8 क्वेश्चन में से मुझे नहीं लगता और कोई और कोई क्वेश्चन तो मुझे दिखा नहीं, और कोई क्वेश्चन दिखा नहीं। तो मैं कैसे, मतलब मैं खुद से तो नहीं ला रहा हूँ, मतलब जितना क्वेश्चन मिल रहा है उतना ही क्वेश्चन मैं लाऊंगा ना, इससे ज्यादा नहीं ला सकता ना। मतलब खुद से तो नहीं बनाऊंगा ना पॉसिबली। तो 2018 में अगले जो सेशन होगा, तो आज का सेशन के लिए इतना ही था। 2018 सेशन जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट सेशन में 2018 का जितने भी क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लेंगे। और तुम्हारे पास कोई भी अगर मतलब कोई भी सजेशन हो यूट्यूब चैनल को लेके, या फिर कैसे करना है, या फिर इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, या फिर इसका थ्योरी सेशन स्टार्ट करें जल्दी जल्दी, या फिर कुछ भी सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में तुम डाल सकते हो। और 2026 के लिए मैं एक स्पेशल सीरीज लाने वाला हूँ। नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग से ही एक सीरीज चला आएगा। तो वो सब तो देखा जाएगा, बात की बात, जब आना है तो। 15 दिन बचा है, बहुत कुछ हो सकता है। तो आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और दया करके, मतलब कृपया करके दूसरे वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस ना देख के अच्छे वाले वीडियोस देखो। इधर यूट्यूब में फ्री सेशंस में, यूट्यूब में भर के हर एक बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स ने तुम्हारे पास बहुत अच्छे-अच्छे कंटेंट पढ़ा के रखा है, वो सब कंटेंट देखो। वो सब जो मोटिवेशनल वीडियोस होता है कि 10 दिन में जेईई क्रैक कर दिया, 10 दिन में एआईआर 1 बन गया, 10 दिन में 99 परसेंटाइल ले आया, ये सब वीडियोस मत देखो। ये सब वीडियोस कंप्लीटली टाइम वेस्ट होता है, कोई फायदा नहीं होता ये सब वीडियोस देखने के लिए। तुम्हारे पास जो तुमने सिंपली सेल्फ स्टडी से किया, या फिर तुमने जो खुद का नोट्स बनाया, उस खुद का नोट्स को पढ़ो। मोटिवेशन ब्रेक डाउन करने का कोई बेमतलब होता है, ये सब फालतू की चीजें। मोटिवेशनल वीडियोस, खुद के अंदर इतना मोटिवेशन देना चाहिए, रहना चाहिए कि तुम जेई दे पाओ। नहीं तो इतना कमजोर तो मत बनो। पहली बात तो कि जेई नहीं होगा, जेई नहीं होगा, ये बात पहले बोलना तो बंद करो। और जेई हो जाएगा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, वो बात की बात है। पहले अटेम्प्ट देने में तो कोई दिक्कत नहीं होता ना। तो वो सब छोड़ के थोड़ा सा मेहनत करो, वो सब बकवास वाले वीडियो ना देख के। और अभी के लिए थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे दो, दूसरा खेल कूद छोड़ के, तो हो जाएगा, उतना भी ज्यादा टफ नहीं है। तो अगले सेशन में मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 8, 2018 जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है।
कल 16 तारीख है, 16 तारीख को वीडियो आ जाएगा। ओके बाय। तो आज मिलते हैं, आज के लिए बाय। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, मस्ती करो, मजे में रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।